नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव मस्तिष्क का जो हमारा शेष भाग रह गया था उसको देखने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने मानव मस्तिष्क है उसकी शुरुआत की थी। हमने ये देखा था कि मानव मस्तिष्क होता है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, मानव मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, और उसके अलावा मानव मस्तिष्क में जो अग्र मस्तिष्क होता है जिसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन, उसका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है प्रे मस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम, उसके बारे में हमने देखा था। और बाकी का जो भी हिस्सा बच गया है मस्तिष्क का वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बात करते हैं हम मानव मस्तिष्क के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो मस्तिष्क होता है इसके मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? तीन। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो ये तीन भाग होते हैं, जिसमें से हमारा जो ये अग्र मस्तिष्क है इसके कितने भाग हैं? तीन। पहला हमने देखा था प्रे मस्तिष्क। कौन सा देखा था? प्रे मस्तिष्क। दूसरा देखा था वो हमने देखा था थैलेमस। दूसरा हमने कौन सा देखा था? थैलेमस। और तीसरा देखा था वो देखा था हमने हाइपोथैलेमस। तो तीन भाग तो आपके किसके होते हैं? अग्र मस्तिष्क के, फोर ब्रेन के होते हैं। मध्य मस्तिष्क को हम विभाजित करते नहीं हैं। पश्चिम मस्तिष्क के भी कितने भाग होते हैं? तीन। कितने भाग होते हैं? तीन। जिसमें से एक तो होता है जो होता है हमारा अनुमस्तिष्क। एक तो क्या होता है हमारा? अनुमस्तिष्क। दूसरा होता है वो होता है पोन्स, और लास्ट में जो होता है वो होता है आपका मेड्यूलो ओब्लोगेटा। क्या होता है? मेड्यूलो ओब्लोगेटा। तो इस प्रकार से आपके मस्तिष्क के भाग होते हैं, और हमने मस्तिष्क की संरचना है उसको देखा था, और उसमें जो इसमें जो सबसे पहला भाग था हमारा कौन सा? प्रे मस्तिष्क, सेरिब्रम, उसको हमने समझ लिया था। हमने आपको बताया था कि हमारा जो प्रे मस्तिष्क होता है यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। हमारे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है वो प्रे मस्तिष्क ही होता है। यह प्रे मस्तिष्क होता है एक बीच में लंबी गहरी दरार होती है या खांच होती है जिसे विदिर बोलते हैं, उसके द्वारा अलग होता है। इसके दो भाग बन जाते हैं जिन्हें हम गोलार्ध कहते हैं, और ये जो गोलार्ध होते हैं एक होता है आपका बायां गोलार्ध, एक होता है दायां गोलार्ध। इन दोनों गोलार्धों में आपके क्या होते हैं कि जो न्यूरॉन होते हैं वो पास होते हैं। इसके न्यूरॉन होते हैं बाएं के जाते हैं दाएं में, और दाएं के आते हैं किसमें? बाएं में। और उन जो तंतु हैं, जो आपके न्यूरॉन हैं जो पास हो रहे हैं, उनको बोल रहे थे हम कॉर्पस कैलोसम। इसके अलावा आपको यह बात बताई थी कि जो इसकी सतह होती है एकदम समतल नहीं होती है, इसमें कहीं कहीं पर खांच होती है, कहीं पर यह उभरा हुआ होता है। जो ये खांच होती है उनको तो बोला था हमने सल्कस, और जो इसका उभरा हुआ भाग था उसे हमने बोला था गाइरस। उसको हमने क्या बोला था? गाइरस। इसके अलावा हमने यह भी बताया था कि जो प्रे मस्तिष्क होता है उसके दो हिस्से डिवाइड किए जा सकते हैं। इसका जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसे तो बोला था हमने कोर्टेक्स। बीच वाला जो हिस्सा था उसे हमने क्या बोला था? मेडुला। हमने आपको यह भी बताया था कि जो कोर्टेक्स होता है उसके अंदर न्यूरॉन के ज्यादा कौन से हिस्से होते हैं? आपके कोशिका काय अर्थात सेल बॉडी ज्यादा होती है। न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है वो हमारे कौन से हिस्से में ज्यादा मिलती है? कोर्टेक्स में। और वो सेल बॉडी हमें ग्रे कलर की दिखाई देती हैं, इसी कारण से हमारा कोर्टेक्स होता है उसमें कैसा मैटर पाया जाता है? ग्रे मैटर। और जो मेडुला होता है उसमें पाया जाता है आपका व्हाइट मैटर। यह आपको बताया था। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? प्रे मस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे हमारा हो गया सोचना, समझना, याद करना, तर्क वितर्क, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो, चलना,
दौड़ना, इसके अलावा लिखना, इसके अलावा आपकी जो भी सेंसरी हैं, जो आप भी आपके संवेदी अंग हैं, जैसे आपका देखना, सुनना, आपका सूंघना, स्वाद का पता करना, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? प्रमस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि जो प्रमस्तिष्क होता है उसको कुछ हिस्सों के अंतर्गत भी डिवाइड किया जाता है। जैसे आपका क्या बताया था कि सामने वाला हिस्सा बताया था आपका फ्रंटल, कौन सा बताया था? फ्रंटल। पीछे वाला बताया था आपका कौन सा? ओसिपिटल। ऊपर वाला कौन सा बताया था आपको? पेराइटल। और दोनों साइड वाले कौन से बताए गए हैं आपको? टेम्पोरल। तो इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। तो एक हमने क्विक रिवीजन देख लिया है कि कल हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में। अब हम आगे देखने वाले हैं। तो अब आज हम देखने वाले हैं किसको? थैलेमस को। किसको देखने वाले हैं भाई? थैलेमस को। चलो हम बात करते हैं किसकी? थैलेमस की। ये थैलेमस होता है, ये हमारा क्या काम है? करता है। तो देखो थैलेमस है, ये कहां है? ये हमने देखा कि है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा? प्रमस्तिष्क। इसके जस्ट नीचे की तरफ आपके ये मध्य मस्तिष्क, ये आपका हो गया पोन्स, ये मेडुला, यहां पर आपका क्या पाया जाता है? अनुमस्तिष्क पाया जाता है। और यहां पर हमने देखा था कि यहां आपकी हाइपोथैलेमस थी, इसके जस्ट नीचे की तरफ आपकी पीयूष ग्रंथि थी, और यहां पर दो लोब के रूप में आपका क्या था? दो लोब के रूप में था हमारा थैलेमस। यह हमारा क्या था? थैलेमस था। तो देखो अब थैलेमस में अब जो भी सूचना हमारे अंगों से ग्रहण की गई, और जो सूचना हमारे अंगों से ग्रहण की जाती है वो कौन सी तंत्रिकाएं लेकर आती हैं? संवेदी तंत्रिका। तो ये कौन सी तंत्रिका है? संवेदी तंत्रिका। जो हमारी जो भी अंग हैं वहां से क्या लेकर आ रही है? सूचना लेकर आती है। और ये सूचना है आपकी पहले किस में जाती है? थैलेमस में। ये तंत्रिका है पहले किस में जाती है? आपकी थैलेमस में जाती है। और थैलेमस में जाने के बाद में ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचती है। तो सूचना आपकी थैलेमस से होकर जाएगी। अब मस्तिष्क है उसके अनुसार निर्णय लेगा। मस्तिष्क है उसके अनुसार क्या लेगा? निर्णय। और निर्णय लेने के बाद में एक तंत्रिका है जिसे बोलते हैं हम प्रेरक तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका बोलते हैं भाई? प्रेरक, या जिसे हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। वह आपका उस सूचना के अनुसार जो भी कार्य है, जो भी सूचना थी उसके अनुसार जो भी कार्य करना है उस कार्य करवाने के लिए वापस संबंधित अंग तक जाएगी वो तंत्रिका। तो वो तंत्रिका भी कहां से होकर जाएगी? वो तंत्रिका भी आपकी थैलेमस से होकर ही जाएगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो हमारा ये थैलेमस होता है, जो हमारा थैलेमस होता है, यह आपकी संवेदी और प्रेरक, संवेदी और प्रेरक जो तंत्रिकाएं होती हैं उनका सबसे मुख्य चीज यह है कि उनका संपर्क स्थल होता है। यहां पर ये दोनों क्या होते हैं? मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे ये थैलेमस है, जो हमारा क्या है ये थैलेमस, ये आपकी संवेदी व प्रेरक तंत्रिकाओं का, प्रेरक तंत्रिकाओं का संपर्क स्थल होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको थैलेमस में याद ही यही रखना है। थैलेमस बस हो गया कंप्लीट आपका। तो थैलेमस में क्या याद रखना है कि यह आपका संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का संपर्क स्थल होता है। इसे बोला जाता है रिले सेंटर, संपर्क स्थल, या इसे बोला जाता है रिले सेंटर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमारे थैलेमस को। थैलेमस को आपको यही ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख सकते हो भाई, और वो क्या ध्यान रख सकते हो कि ये किसका भाग होता है? डायनसिफेलोन का भाग होता है। किसका भाग होता है भाई?
डायनसिफेलोन का भाग होता है। यह आपको पहले भी बताया गया। तो यह हो गया हमारा क्या, थैलेमस। थैलेमस में बस आपको इतनी चीज याद रखनी है कि यह आपका एक तरीके से बीच में बैठा हुआ एक सेंटर है, एक केंद्र है, जहां से आपकी संवेदी तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार प्रेरक तंत्रिका इससे होकर ही गुजरती है। यह देखता है कि कौन सी चीज को मस्तिष्क तक भेजना है और कौन सी चीज आई है और उसके बाद में उसको कहां भेजना है। यह सब कुछ एक तरीके से कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारा थैलेमस के द्वारा किया जाता है। ये यहां पर आपको क्या बताया था, यह आपको बताया था हाइपोथैलेमस। क्या बताया था भाई, हाइपोथैलेमस। क्या, हां ये वाला हमने जब कल इसका एक डायग्राम देखा था उसमें भी देखा था, और यहां पर, और जस्ट इसके नीचे कौन सी ग्रंथि है, पीयूष। कौन सी ग्रंथि है भाई, पीयूष। तो चलो हम हाइपोथैलेमस को भी देख लेते हैं। किसके कार्य देख लेते हैं हमें, हाइपोथैलेमस। देखो भाई, हाइपोथैलेमस के बारे में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहली बात तो आपको हाइपोथैलेमस को याद रखना है कि यह भी आपका किसका हिस्सा है, डायनसिफेलोन का हिस्सा होता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि यह जो हाइपोथैलेमस है यह आपका एक तरीके से तंत्रिकीय और अंतःस्रावी दोनों कार्य करता है। तो क्या क्या याद रखना है, यह आपका डायनसिफेलोन, डायनसिफेलोन का भाग है। एक तो ये चीज यह ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये आपके तंत्रिकीय व अंतःस्रावी दोनों रूप में कार्य करता है। अंतःस्रावी के रूप में हार्मोन भी स्रावित करता है और उसके साथ साथ में तंत्रिकीय कार्य तो करता ही करता है। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये जो हमारा हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो ये हमारा जो अभी आपको बताया था थर्ड वेंट्रिकल होता है, जब हमने डायग्राम पढ़ा था उसमें बताया था आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है, उसके नीचे की तरफ होता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या क्या काम करता है याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है तापमान नियंत्रण। किसका नियंत्रण करता है, हमारे शरीर का जो तापमान का नियंत्रण होता है, टेम्परेचर का जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, आपकी भूख और प्यास। भूख और प्यास होती है उसको भी कौन कंट्रोल करता है, यह हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारी जो भावनाएं होती हैं, क्या होती हैं, भावनाएं। इसके अलावा लैंगिक व्यवहार, इसके अलावा लैंगिक व्यवहार। तो आपको यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हाइपोथैलेमस में क्या याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। एक तो हमारे तापमान नियंत्रण का, एक होता है हमारे भूख और प्यास का, इसके अलावा हमारी भावनाएं होती हैं उनका, और इसके अलावा लैंगिक व्यवहार, इनका कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। आपको याद रखना है कि ये जो हमारी भावनाएं होती हैं इनका कंट्रोल करने के लिए आपका हाइपोथैलेमस तो उत्तरदायी है ही है, हाइपोथैलेमस तो उत्तरदायी है ही है। आपके प्रमस्तिष्क के बीच में भी, प्रमस्तिष्क के बीच में कुछ संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं जैसे एमिगडाला। प्रमस्तिष्क में कुछ संरचनाएं होती हैं जिनमें से एक का नाम है एमिगडाला, एक का नाम है हिप्पोकैम्पस, एक का नाम क्या है, हिप्पोकैम्पस। इसके अलावा आपका हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस, ये तो है ही है। तो ये संरचनाएं हैं, ये सारी की सारी संरचनाएं ये मिलकर हमारे मस्तिष्क में क्या करती हैं, भावनाएं होती हैं, जो इमोशन होते हैं उनको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित करते हैं, भावनाओं को। तो भावनाओं को नियंत्रित करने में हाइपोथैलेमस का तो रोल है ही है। इसके अलावा प्रमस्तिष्क के बीच में कुछ संरचनाएं हैं जिनमें नाम है एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। ये सारी की सारी चीजें होती है मिलकर हमारी इमोशन को कंट्रोल करते हैं, और ये इमोशन को कंट्रोल करते हैं तो ये एक सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिस्टम। ये सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या कहा जाता है, लिम्बिक तंत्र भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि हमारे मस्तिष्क में लिम्बिक तंत्र क्या होता है, तो लिम्बिक तंत्र कौन सा है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो, इसके अलावा हमारे प्रमस्तिष्क का कुछ भाग है, जैसे आपका हो गया एमिगडाला, इसके अलावा हो गया और कौन सा भाग हो गया, जैसे हमारा हो गया हिप्पोकैम्पस। ये संरचनाएं मिलकर हमारी शरीर में जो भावनाएं होती हैं उनका कंट्रोल करते हैं, और इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, लिम्बिक तंत्र, आपका लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। और इसी कारण इसको हम हमारे शरीर का भावनात्मक मस्तिष्क भी कहते हैं। इस लिम्बिक सिस्टम को ही हमारे शरीर का क्या कहा जाता है, भावनात्मक मस्तिष्क कहा जाता है। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने अग्र मस्तिष्क को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने प्रेमस्तिष्क को भी देख लिया, इसमें हमने थैलेमस को भी देख लिया और हाइपोथैलेमस को भी देख लिया है। अब आ जाता है हमारा मध्य मस्तिष्क। कौन आ जाता है, मध्य मस्तिष्क। तो चलो बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क, इंग्लिश में इसे बोला जाता है मिड ब्रेन। क्या कहा जाता है भाई, मिड ब्रेन। ज्यादा कुछ याद रखने की चीज है ही नहीं इसमें। एक तो आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है ये आपके अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है। क्या करता है, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है। एक तो ये चीज याद रखना, अग्र व पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 4 लोब पाई जाती हैं। जो मध्य मस्तिष्क होता है, जैसे हम मान लो कि ये मध्य मस्तिष्क है, इसके जस्ट नीचे की तरफ आपका क्या होता है, पोन्स, और उसके नीचे की तरफ आपका मेडुला, और फिर आपकी ये हो जाती है यहां पीछे की तरफ क्या होता है, आपका अनुमस्तिष्क। तो ये मध्य मस्तिष्क होता है, इसके पश्चिमी सतह की ओर ऐसे 4 क्या पाई जाती हैं, लोब पाई जाती हैं। और ये जो 4 लोब होती हैं, 4 लोब होती हैं, इन्हें बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। इन्हें क्या कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ये जो 4 लोब होती हैं किसमें होती हैं, मध्य मस्तिष्क में। किसमें भाई, मध्य मस्तिष्क में जो 4 लोब होती हैं, जो इसकी पोस्टीरियर साइड पर पाई जाती हैं, पीछे की तरफ पाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ये क्या करती हैं, ध्यान से सुनना। 4 लोब होती हैं जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। ये 4 लोब होती हैं, इसमें ऊपर की 2 होती हैं, ऊपर की 2 लोब होती हैं। ये तो हमारे कंट्रोल करती हैं किसको, देखने की प्रतिवर्ती क्रिया को। और जो नीचे की 2 हैं, ये नीचे की जो 2 हैं, ये सुनने की। अब आप समझ रहे होंगे कि देखने और सुनने का कार्य तो हमने किस में पढ़ा था, वो तो हमने प्रमस्तिष्क में पढ़ा था। भाई देखने का कार्य, सुनने का कार्य प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मान लो कि आप हैं,
चल रहे हो और चलते चलते ही पीछे से कोई आवाज आती है, और जैसे ही पीछे से आवाज आती है आप एकदम से पीछे की ओर देखते हो, तो आवाज सुनते ही आपके दिमाग में जो पहला क्रिया होती है, आपका शरीर पहली क्रिया करता है, आप उस आवाज की ओर मुड़कर देखते हो, इसको बोलते हैं सुनने की प्रतिवर्ती क्रिया। तो जो ये प्रोसेस हुई है, ये प्रोसेस, और इसके अलावा अगर आप किसी चीज को एकदम से देखा और देखते ही आपकी आंखें से एकदम खुली की खुली रह जाती हैं, तो देखने की जो ये क्रिया, जो प्रतिवर्ती क्रिया एकदम से देखने पर आ रही है या एकदम से सुनने पर आ रही है, उस क्रिया को बोला जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। और ये दोनों चीजें हैं, ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? हमारी मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती है। याद रखना, देखना और सुनना प्रेम मस्तिष्क का कार्य है, लेकिन एकदम से उस देखने और सुनने के बाद में जो भी हमारा रिएक्शन आता है, रिफ्लेक्स होता है, उसे कंट्रोल करने का कार्य है वो आपका मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो यह हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क। इसके बाद में हम आ जाते हैं किसके ऊपर? पश्चिम मस्तिष्क पर। किस पर आ जाते हैं भाई? पश्चिम मस्तिष्क। आपका हिंड ब्रेन हो गया। और पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, जिसमें से पहला है हमारा अनुमस्तिष्क। पहला तो क्या है हमारा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क है, यह क्या है? हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। पहला तो प्रमस्तिष्क था और यह दूसरा सबसे बड़ा भाग। तो एक चीज तो क्या याद रखनी है? मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग यह हमारा कौन है? अनुमस्तिष्क। इसके अलावा आपकी जो भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, उनको शुद्धता के साथ करवाना, उनको शुद्धता के साथ संपन्न करवाना, जो भी ऐच्छिक क्रिया, दौड़ना, आपका लिखना, इनको एकदम शुद्धता के साथ करवाना, एक्यूरेसी के साथ करवाना, यह कार्य किसका है? अनुमस्तिष्क का। इसके अलावा हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर का संतुलन बनाना, शरीर का क्या बनाना? संतुलन और स्थिति को निर्धारित करना। स्थिति को क्या करना? निर्धारित। जैसे हम खड़े रहते हैं और खड़े रहते रहते अगर एक और झुक जाएं तो झुकते ही हमारा शरीर वापस कंट्रोल कर लेता है। तो कैसे हमारे बैलेंस होता है, हमारे शरीर को एक तरीके से संतुलन बनाने का कार्य होता है, वो इसी के द्वारा किया जाता है। इसमें हमारे कान तो मदद करते ही करते हैं संतुलन में, लेकिन वास्तव में उस कंट्रोल कौन करता है उस कार्य को? तो वो करता है हमारा अनुमस्तिष्क। तो ये सारी चीजें आपकी किसके द्वारा कंट्रोल हो रही हैं? अनुमस्तिष्क। तो ये चीज तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि शरीर का संतुलन और स्थिति को क्या करना? निर्धारित करना। हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको शुद्धता के साथ करवाना। जैसे हम चल रहे हैं तो एकदम सीधी रेखा में जो चलते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? वो आपके अनुमस्तिष्क के द्वारा। हम लिख रहे हैं तो सही तरीके से लिख पा रहे हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? अनुमस्तिष्क के द्वारा। तो ये हो गया हमारा अनुमस्तिष्क। इसके बाद में हमारा कौन सा आ गया है? पोन्स। कौन सा आ गया है? पोन्स। पोन्स में हमें बहुत ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपके मध्य मस्तिष्क, किसको भाई? मध्य मस्तिष्क, वह आपके मेडुला को जोड़ता है, मेडुला को जोड़ता है। और इसके अलावा एक चीज और याद रख लेना कि यहां पर श्वसन को नियंत्रित करने का केंद्रक होता है।
श्वसन को कंट्रोल करने के लिए आपका मेडुला में भी सेंटर है और इसके लिए आपका किसमें सेंटर है, पोन्स में भी सेंटर है। मेडुला में जो सेंटर है वो आपके फेफड़ों को और हमारे डायफ्राम वाली चीजों को कंट्रोल करेगा, और उस मेडुला वाले सेंट्रल को भी कंट्रोल करने के लिए आपका पोन्स में एक सेंटर पाया जाता है जो आपके किस को कंट्रोल करता है, श्वसन को, हमारी ब्रीदिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कहां पाया जाता है, पोन्स में। और लास्ट हमारा जो है वो है हमारा मेडुला, मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुलो ओब्लोगेटा। एक चीज तो याद रखना कि मेडुलो ओब्लोगेटा है हमारे मस्तिष्क का अंतिम भाग है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है, अंतिम भाग। इसके जस्ट नीचे क्या प्रारंभ हो जाती है, मेरुरज्जु प्रारंभ हो जाती है। मेडुला से नीचे की तरफ क्या आ जाती है, मेरुरज्जु। इसके अलावा यहां पर कौन कौन से सेंटर हैं याद रखना। किसके बता रहा हूं, मेडुलो ओब्लोगेटा के। देखो यहां पर एक तो है श्वसन का लय केंद्र, श्वसन का लय केंद्र। श्वसन लय केंद्र का मतलब हमारी सांस है, उसको कब तेज लेना है, कब धीरे लेना है, वो कंट्रोल करने का सिस्टम यहीं पर है। दूसरा हमारे हृदय का केंद्र, कार्डियोवास्कुलर सेंटर पाया जाता है कि हमारे हृदय है वो कब तेज धड़केगा, कब धीमे धड़केगा। हालांकि हृदय का कंट्रोल हृदय के पास होता है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कंट्रोल है वो मेडुला के पास। यहां पर एक सेंटर पाया जाता है। हृदय की धड़कन लिख लो, हृदय की धड़कन। इसके अलावा एक सेंटर और होता है, ये हमारे जो आंत्र होते हैं, हमारा आमाशय होता है, इसमें रस स्रावित करने का सेंटर, रस स्रावित करना। ये सारे के सारे सेंटर होते हैं, ये यहां पर होते। कहने का मतलब ये सारी की सारी क्रियाएं कैसी हैं, देखो सांस लेने वाली, हृदय वाली, हमारे आंत्र और आमाशय आंतरिक अंगों वाली, ये सारी की सारी हमारी कैसी क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक। कैसी क्रियाएं भाई, अनैच्छिक। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के जो भी सेंटर पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, पोन्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारी छींकने का, खांसने का, निगलने का, कफिंग का, ये सारे के सारे सेंटर होते हैं, वो भी कहां पर पाए जाते हैं, मेडुला में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से और याद रखना, छींकना, खांसना, निगलना, कफ का, कफिंग का मतलब तो खांसना ही हो गया। तो ये छींकना, खांसना, निगलना, इनके सेंटर भी कहां पर पाए जाते हैं, हमारे मेडुला में ही पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बता दी हैं कि ये सारी की सारी चीजें हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग कौन सा कार्य करता है, कैसे ये कार्य करता है। इसके अलावा एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, अभी आपको बताया है मैंने कि ऊपर तो होता है हमारा क्या, मस्तिष्क, नीचे होती है क्या, मेरुरज्जु। जैसे ये हो गया है ये तो हमारा मस्तिष्क हो गया। इसके बाहर की तरफ हमारी क्या है, खोपड़ी है, और यहां से इस खोपड़ी के नीचे से ये क्या चालू हो गई, हमारी मेरुरज्जु। तो ध्यान से सुनो कि खोपड़ी के अंदर हमारी जो ये मेरुरज्जु है, जहां खोपड़ी और मस्तिष्क में ये मेरुरज्जु प्रवेश कर रही है, जो ये एक छिद्र है, क्या है भाई, छिद्र,
जिस छिद्र के द्वारा हमारी मेरुरज्जु और मस्तिष्क आपस में जुड़े हुए हैं एक तरीके से, और इसके द्वारा ऐसे मान लो मस्तिष्क से क्या निकली हुई है, मेरुरज्जु। जो छिद्र है, इस छिद्र को क्या कहा जाता है, इस छिद्र को क्या कहा जाता है, याद रखना आपको, इसे कहा जाता है फोरेनम मैग्नम। इसे क्या कहा जाता है, फोरेनम मैग्नम। तो यह आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारी मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ होता है। मस्तिष्क का जो मेडुलो ओब्लोगेटा है, यह वाला भाग मेरुरज्जु से जुड़ता है। लेकिन मेरुरज्जु है जब मस्तिष्क से जुड़ती है तो हमारी जो कपाल है, इस कपाल के अंदर एक छिद्र के द्वारा प्रवेश करती है, और उस छिद्र का जो नाम होता है वो होता है फोरेनम मैग्नम। और यह आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने मानव मस्तिष्क है उसको पूरा कंप्लीट देख लिया है, उसकी संरचना को भी देख लिया है और उसके कार्यों को भी देख लिया है। आप सबको हमारा ये वीडियो है कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।